लोगों की भावनाएं बदल रही हैं, लोग सच्चाई को पहचान रहे हैं। आप देखिए ना कि ये वही सहारनपुर है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, जो समाज से वादा करती है, वो केवल एक चुनावी हथकंडा नहीं होता, उसे धरातल पर उतारने का काम हमारा नेतृत्व करता है। 24 घंटे मेरा मोबाइल फोन भी खुला रहता है और 24 घंटे मेरा दरवाजा घर का भी खुला रहेगा और कार्यालय का भी खुला रहेगा। हर कार्यकर्ता के सुख दुख में, हर अपने महानगर के, चाहे वो किसी जाति वर्ग का हो, भारतीय जनता पार्टी को वोट देता हो या नहीं देता हो, ये भी विषय नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपका दोस्त आपके साथ अनुज प्रताप सैनी। कहते हैं कि धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। ऐसे धैर्य का फल उस कर्मठ, लगनशील और ईमानदार कार्यकर्ता को सहारनपुर जनपद के महानगर अध्यक्ष बनने के रूप में मिला है, जिनका नाम शीतल बिश्नोई गोयल जी हैं। लंबे समय से कर्मठता के साथ पार्टी से जुड़े, न केवल पार्टी से जुड़े, राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय भूमिका आपकी रही है। तब से आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना देखे वो मील के पत्थर जो सामने आए उनको आगे पीछे हटाते आगे बढ़ते रहे। मन में केवल एक विश्वास था कि राम राज्य की स्थापना होगी और राम राज्य की स्थापना हुई भी है, योगी जी के रूप में और मोदी जी के रूप में। आज मौका मिला है इनको महानगर अध्यक्ष बनने का। जी हमारे साथ में ऐसे महानगर अध्यक्ष जेडी न्यूज के साथ में हाल फिलहाल में मौजूद है। बात करेंगे, चर्चा करेंगे और इनके उस इतिहास को भी जानने का प्रयास करेंगे जिसको लेके अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। एक मन में उम्मीद थी कि जय राम जन्मभूमि पे मंदिर भी बनेगा भव्यता के साथ में और सरकारें भी बनेंगी, तो हाल फिलहाल में सपना साकार हो गया महानगर अध्यक्ष का सपना भी। शीतल जी बिश्नोई जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है जेडी न्यूज में। धन्यवाद आपका। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि ये सपना साकार हो गया, मोदी जी बन गए, योगी जी बन गया भव्य मंदिर और अध्यक्ष तो आप बन ही गए। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? सब प्रभु की कृपा है, माता शाकुंभरी देवी की कृपा है और हमारी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, हमारा पश्चिम क्षेत्र का नेतृत्व और हमारे जो सहारनपुर का स्थानीय नेतृत्व है, जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सारे पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, चाहे पूर्व अध्यक्षगण हैं, सारे सबका स्नेह और सबका आशीर्वाद मिला है। मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूं कि विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल में, इतने बड़े संगठन में पदभार मुझे मिला है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं और प्रभु का भी धन्यवाद करता हूं, संगठन के भी, अपने सभी वरिष्ठ नेतागणों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली। बिश्नोई जी, लौटते हैं इतिहास की और आपको याद दिलाता हूं वो पल जब आप घंटा घर के चौक पर बैठते थे और हाथों में भुजाओं में दम भरते थे और कहते थे कसम राम की खाते हैं। कैसे बीते होंगे वो दिन और याद कैसे आते होंगे। तब बाल भी काले थे, होश भी जवां थे, तमाम चीजें थी। अब कैसा महसूस होता है जब भगवान राम का मंदिर भी बन गया, तमाम वो चीजें हो गई है, उमंग के साथ में अब कैसा महसूस करते हैं सब चीजें? देखिए, जोश में तो अब भी कोई कमी नहीं है। दिखाएंगे एक बार सर, दिखाएंगे एक बार जो जैसे जोश में अब भी कोई कमी नहीं जैसे है। नारे लगाते थे कसम राम की खाते। जय श्री राम, भारत माता की जय। जोश में अब भी कोई कमी नहीं है। अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी संगठन के नाते जो भी दिशा निर्देश देंगे, जो भी हमारा प्रदेश क्षेत्र नेतृत्व निर्देश देगा, पूरे दमखम के साथ सहारनपुर महानगर में उसे धरातल पर उतारने का काम करेंगे। और वो एक ऐसा आंदोलन था, राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन, कि जन जन की भावना थी कि हमारे आराध्य राम का घर अगर हमारे अयोध्या में ना हो, राम जी की नगरी में ना हो, तो कहाँ होगा। ये राम जी का भारत है, कृष्ण जी का भारत है। अगर यहीं हमें उनकी जन्मभूमि पे मंदिर हम ना बना पाएं, उन्हें एक अच्छा सा घर उनका ना दे पाएं, तो एक पूरे भारतवर्ष के लिए, मैं ये नहीं कहता कि केवल हिंदू समाज के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए ये एक पीड़ादायक प्रश्न था। और प्रभु के आशीर्वाद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब 2014 से देश में वातावरण बदला, देश की जनता ने मोदी जी पर विश्वास व्यक्त किया, तो हम बड़े उस क्षण में भावुक थे
जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अन्य सभी समाज के वरिष्ठ लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रभु श्री राम को उनके घर में, उनके दरबार में प्रतिस्थापित कर रहे थे, वो सारा आनंददायक पल था। उसका तो कोई व्याख्या नहीं करी जा सकती उस क्षणों की। वे लोग जो कहते थे, ये भाजपा वाले कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो वो उत्तर था कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, जो समाज से वादा करती है, वो केवल एक चुनावी हथकंडा नहीं होता, उसे धरातल पर उतारने का काम हमारा नेतृत्व करता है। वो एक ऐसा क्षण था जब 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद वो क्षण आया कि जब प्रभु को अपना घर मिला। तो उसकी तो, उन पलों की तो, भावुकता की, आनंद की कोई व्याख्या नहीं की जा सकती, असीमित है। संकल्प के साथ आप सपने साकार होते जा रहे हैं। जो जो भाजपा कहती है, संकल्प लेती है और सपना दिखाती है, देखती है और पूरा हो जाता है। शीतल जी, बिश्नोई जी ने कोई सपना देखा था कि यहाँ पर मैं बड़ा पदाधिकारी बनूंगा और महानगर अध्यक्ष बनने का मुझे मौका मिलेगा, जो आपको मिल गया? क्या सपना आपका साकार हुआ है? देखिए, सपना देखने जैसी तो कोई बात नहीं होती, महत्वाकांक्षा तो रहती है सब में, और पॉलिटिशियन में तो हमेशा रहती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति मन से किसी भी संगठन का कार्य करता है तो निश्चित रूप से उसके मन में ये आशा होती है कि संगठन उसके काम को प्रमाणित करेगा, पहचानेगा। और आज संगठन ने प्रमाणित करा है, कार्यकर्ताओं ने प्रमाणित करा है। छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने सहारनपुर महानगर के इस आवाज़ को, इस बात को नेतृत्व तक पहुंचाया कि नहीं, शीतल जी में संगठन चलाने की क्षमता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि अति महत्वाकांक्षा हो या ये नहीं मिलेगा तो हम काम नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, उसका विचार, उसका संगठन, वो सब इन पदों से ऊपर है। हमारे यहाँ हर पद का एक निश्चित कार्यकाल है, समय है। पद आज है, कल को नहीं होगा, लेकिन ये विचार, ये भारतीय जनता पार्टी, ये मेरा मातृ संगठन, ये मेरा मूल संगठन सदा रहेगा। और जब तक प्रभु ने जीवन दिया है, आजीवन इस विचार के लिए, इस संगठन के लिए अपना जीवन लगाना है, केवल इतना साध्य है। दरवाजे 24 घंटे खुले रहेंगे या टाइम सेट होगा आपके महानगर का? 24 घंटे मेरा मोबाइल फ़ोन भी खुला रहता है और 24 घंटे मेरा दरवाज़ा घर का भी खुला रहेगा और कार्यालय का भी खुला रहेगा। हर कार्यकर्ता के सुख दुख में, हर अपने महानगर के, चाहे वो किसी जाति वर्ग का हो, भारतीय जनता पार्टी को वोट देता हो या नहीं देता हो, ये भी विषय नहीं है। हर एक के सुख दुख में सहभागी बनना, उसके जीवन में जो भी हम उसके जीवन को बेहतर कर सकते हो, ये प्रयास करना अपना कार्य रहेगा। बड़ी जिम्मेदारी मिली है। साथ साथ आपको जब महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 2027 सामने खड़ा है, टारगेट है और उस टारगेट को अचीव करना होगा। आपके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी, 2 विधानसभाओं की जिम्मेदारी। 2 विधानसभाओं की अगर मैं बात करूँ, शहर विधानसभा और साथ में देहात विधानसभा जो अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। शहर तो हमारे पास है भी, लेकिन देहात के समीकरण विचित्र है। कैसे पार पाएंगे जब आप अध्यक्ष हो जाते हैं महानगर के? देखिए, मन में इच्छा हो कुछ करने की तो राहें अपने आप खुल जाती हैं। समीकरण लगता है देहात में बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा। कैसे? जनता ने पहले की सरकारों में और आदरणीय योगी जी की सरकारों में जो मूलभूत फर्क है उसे बखूबी देखा है और देख रहे हैं। लोगों की भावनाएं बदल रही हैं, लोग सच्चाई को पहचान रहे हैं। आप देखिए ना कि ये वही सहारनपुर है कि जहां देहरादून जाने के लिए, यमुनानगर जाने के लिए, माता शाकुंभरी देवी जाने के लिए, रामपुर और ननौता जाने के लिए लोग नए नए संपर्क ग्रामीण मार्ग ढूंढते थे और वहां को जाते थे। 4-4 घंटे का लाइट का कट भरी दोपहरी में और आधी रात्रि में लगता था। अखबार में पढ़ते थे हम कि जी वो आजमगढ़ में या वो वहाँ 24 घंटे लाइट आ रही है रामपुर में, तो हम समझते थे वो जनपद कैसा होता होगा जहाँ 24 घंटे लाइट आ रही है। आज पता नहीं लगता कि लाइट गई कब थी। कानून व्यवस्था, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था सहारनपुर में। भरे बाजार में व्यापारियों की हत्याएं हो जाती थी, व्यापारी लूट लिए जाते थे, किसान लूट लिए जाते थे, महिलाओं की चेन छिन जाती थी। आज कानून व्यवस्था की स्थिति यह है कि अपराधी या तो उत्तर प्रदेश को छोड़ के चले गए या उन्होंने अपराध छोड़ दिया। तो इन सारी चीज़ों का सकारात्मक
प्रभाव जनता पे पड़ा है। जो गरीब जन कल्याण की योजनाएं हमारे केंद्र और प्रदेश की सरकार की हैं, उन्हें जो जीवन स्तर को उनके जो ऊंचा उठाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, हमारी सरकारों ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने, तो चीजें बदली हैं। और वो 27 में आपको दिखाई भी देगा। 27 में कोई मुकाबला विपक्ष में हमारे सामने है कौन? उनके पास एजेंडा कुछ नहीं है। वो कभी महाकुंभ को वो बता रहे हैं कि मृत्यु कुंभ है। ये तो उनके पास, जनता के पास बताने के लिए उनके पास है क्या कि जनता को वो बताएंगे क्या? वही अपना जंगल राज जो 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में था, जो 2014 से पहले केंद्र में था, वही भाई भतीजावाद। योगी के विकास के जरिए नैया पार लेगी, आप ये कहना चाह रहे 2027 में? जी, निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्य, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कार्य, जनता के उनके प्रति अटूट विश्वास, दोनों नेतागणों के, दोनों हमारे आप क्या मजबूत देंगे? आपको जो अध्यक्ष बनाएगा, आप क्या मजबूत देंगे संगठन को? जब आप संगठन के अध्यक्ष, यूथ और बूथ विशेष माना जाता है, महानगर के आप अध्यक्ष बने, पार्टी को यूथ और बूथ पे मजबूती दी जा सके, उसके लिए क्या प्रयास रहेगा आपका? देखिए, हमारी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है बूथ अध्यक्ष। अगर हमारा बूथ अध्यक्ष मजबूती के साथ अपने बूथ पर डटा है, और चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी मेरा साथी पदाधिकारी हो, उसने उसके मन में परिवार का भाव जगा दिया कि वो एक परिवार का हिस्सा है, तो कोई ऐसा कार्य नहीं कि जो हमारा बूथ अध्यक्ष ना कर सकता हो। और रही यूथ की बात, तो मैं खुद युवा मोर्चा में मैंने 15-20 साल काम किया है। 2010 से 2013 तक मैं सहारनपुर महानगर का युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा। युवाओं का तो विशेष लगाव मेरे से और मेरा उनसे है, और युवाओं के ही मन में मोदी जी और योगी जी हैं। युवा ही देख रहे हैं कि कैसे स्टार्टअप के जरिए, कैसे अभी परसों ही हमारे सहारनपुर जनपद में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ और युवा उद्यमी विकास योजना के जरिए उन्होंने लाभार्थियों को चेक का वितरण किया, बिना किसी गारंटी के, बिना दफ्तरों के चक्कर काटे। जब युवाओं के जीवन को, उनके भविष्य को संवारने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो युवा तो खुद उनसे जुड़ने को बेताब है, और तो खुद उनको फॉलो करते हैं। महत्वपूर्ण सवाल आपकी ओर आ रहा है कि जब आप अध्यक्ष बनने की आपकी घोषणा हो जा रही है, सोशल मीडिया पे आपके विरोधी सक्रिय हो गए, फिर ठगे गए, वैश्य समाज कहना चाह रहे हैं, विपक्षी आपको यह कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या जवाब देना चाहेंगे उन लोगों को? कैसे ठगा गया वैश्य समाज? क्या वो, उनका संदेश क्या है आपके प्रति? देखिए, सोशल मीडिया पे तो मुझे जानकारी नहीं है कि क्या चल रहा है। जानकारी तो मिली होगी किसी और माध्यम से, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं बहुत कम समय बिता पाता हूँ, और जब से संगठन ने ये जिम्मेदारी दी है, तब से तो और समय सोशल मीडिया के लिए निकालना कम हो गया। लगातार कार्यकर्ताओं से जानकारी तो होगी, आना जाना, विषय की जानकारी तो होगी, पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन आपने कुछ बात रखी है, तो अगर सोशल मीडिया पे कहीं भी बात का जवाब मैं देने लगूं, तो मैं अपनी जनता का, अपने कार्यकर्ताओं का, उनका काम मेरा प्रभावित होगा। तो जिसे जो कहना है, जो बोला उसके लिए फ्री है सोशल मीडिया, जिसे जो कहना कहता रहो। मेरा रास्ता स्पष्ट है, मेरा लक्ष्य स्पष्ट है। लोगों का काम है कहना कुछ, तो मेरा लक्ष्य स्पष्ट है, मेरा रास्ता स्पष्ट है। मुझे 2027 में दोनों विधानसभाओं में कमल खिलाना है। मुझे अपने बूथ तक के कार्यकर्ताओं में ये एहसास कराना है कि उनका भाई हर स्थिति में उनके साथ है। आज अध्यक्ष है तो भी, आज से पहले था तो भी। कमल के लिए अच्छी बात है, लेकिन एक सवाल सामने आ जाता है, शीतल भी हैं आप, ठंडक देते हैं, बिश्नोई भी हैं, 209 नियमों के मानने वाले भी हैं, साथ में गोयल भी हैं जी। ये सर एक कॉम्बिनेशन, एक गुलदस्ता कैसे बनाया आपने अपने नाम का? आपका व्यक्तिगत सवाल। ये भी ईश्वर का आशीर्वाद है कि शुद्ध शाकाहारी और शुद्ध सनातनी विचारधारा को मानने वाले हम लोग हैं। गोयल गोत्र में जन्म हुआ, और बिश्नोई समाज के बारे में अगर कुछ किसी को जानकारी नहीं है, तो बिश्नोई समाज के गुरु जाम्बेश्वर जी राजस्थान में बीकानेर में स्थान पर हुए हैं, मुकाम में, जो उनके बनाए हुए नियमों को मानने लगा, जैसे पर्यावरण की रक्षा करना,
जीव जंतुओं की रक्षा करना, पेड़ उसकी रक्षा करना, पेड़ पौधों की रक्षा करना, शुद्ध शाकाहारी जीवन बिताना, रोज हवन करना, विष्णु जी का जाप करना। तो मतलब जो कुछ करना वो शीतलता के साथ करना, जो जो कुछ करना शीतलता के साथ करना, जो ये छोड़ रहे हैं ना आप? जो है जन्म है वो गोयल गोत्र में है, लेकिन ऐसे बहुत सारे अन्य बिरादरियों के लोग भी हैं जो follow अपने करते नाम के आगे बिश्नोई भी लगाते हैं, और वो चौधरी हैं या पवार हैं या गुप्ता हैं या हैं। तोमर बिरादरी हैं। अलग हो सकती है लेकिन वो लगाते हैं, फॉलो करते हैं उसको। ये आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे हमने देखा होगा कि राधा स्वामी जी का जो लोग सत्संग में आते जाते हैं, गुरु महाराज को मानते हैं, उनसे उन्होंने नामदान ले रखा है, या निरंकारी सत्संग में जो लोग आते जाते हैं। तो अगर हम कहने लगे कि नहीं आप तो गोयल नहीं हो, आप तो निरंकारी हो, या आप तो राधा स्वामी हो, तो इन बातों में का कोई अर्थ नहीं है। अर्थ ये है केवल कि प्रभु ने हमें मानव जीवन दिया है, और जात बिरादरी, उसको फलीभूत कर। ये जात बिरादरी तो औरों का विषय है, भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो सबका साथ, सबका विकास, सारे भाई यहाँ हैं, सारे बहन हैं, सब एक समान। तो तुम्हारे साथ में शीतल जी बिश्नोई जी महानगर अध्यक्ष बने हैं और फॉलो कर रहे हैं बिश्नोई समाज के। बात भी आपने बताई है, बात आपने बताई कि कमल खिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा 2027 में, यूथ और बूथ पर निगाह रहेगी और उनको मजबूती देने का कार्य किया जाएगा। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसका आभार व्यक्त कर रहे हैं और उस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाने की आप बात कर रहे हैं। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका बहुत धन्यवाद अनुज जी, आपने मुझे इस लायक समझा, और निश्चित रूप से बार बार आप सर बात होती रहेगी। पार्टी लायक समझा तो हम तो ये आपके साथ ही है सर, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए धन्यवाद।